SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। इसका मिला जुला असर नजर आ रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने यह फैसला लिया है। भारत बंद के फैसले को देखते हुए सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि बिहार की राजधानी पटना में बंद के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। बिहार के कई और शहरों में बंद समर्थक सड़क पर उतरे। राजस्थान के जयपुर, अजमेर समेत कई इलाकों में भारत बंद का असर नजर आया। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। जय हिंद साथियों, मैं गुड मॉर्निंग भारत। मैं राजकुमार। मैं इस समय बरौना ग्राम सभा में मौजूद हूँ। ये ग्राम बरौना जो है प्रयागराज के हंडिया विधानसभा में पड़ता है। आइए, हम यहाँ पे कुछ साथी लोग मिले हैं जो कि भाई काफ़ी रोष में हैं और भारत बंद का ऐलान किए हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका मुद्दा क्या है। आपका नाम क्या होगा? आप यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आया है। ताबकतोड़ 3 फैसले ऐसे आए हुए हैं जो SC/ST OBC के लिए हानिकारक है। वो जहर के समान है, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे भारत बंद करने का ऐलान किए हैं और हम लोग उसी के उपलक्ष्य में ग्राम सभा के लोग यानी गांवों में भी ये असर है, ये दिखाने के लिए कि गांव के लोगों तक ये सूचनाएं हैं और जिसके कारण हम लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। आप लोगों का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा हम लोगों का ये है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रीमी लेयर और उपजाति का प्रावधान लाया गया है उसको वापस लिया जाए। वो हानिकारक है। SC/ST OBC के लिए बिल्कुल हानिकारक है। वो जहर के समान है, इसलिए उसको अब वापस ले लिया जाए। वो जो सरकार ने लागू किया है, हाई कोर्ट ने लागू किया है, उसमें आपको क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत ये है कि उसमें कहा गया है, उसमें सारी चीज़ें जब समझने के बाद ये पता चलता है कि जैसे अगर उपजाति ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 340 अनुच्छेद में साफ बताया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का वो दायरा नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक दायरे से बाहर आकर के वह ये फैसला सुनाई है, जबकि ये सारा फैसला किसका है? माननीय राष्ट्रपति का। माननीय राष्ट्रपति जी इस पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रावधान उनके पास किसी ताकत से कैसे लाए वो जाने, लेकिन ये उनके अंडर में नहीं। आपका क्या नाम होगा? एडवोकेट विनोद कुमार सरोज। कचहरी में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम जो है इसको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहते हैं। तो हम लिखे हुए हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्रीमी लेयर और असल में ये मुद्दा है क्या चीज़। ठीक है, तो हम बता रहे हैं आपको। परम पूज्य बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के अथक संघर्ष से OBC अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भारतीय संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 340, अभी इन्होंने बताया कि 340, अनुच्छेद 341 व अनुच्छेद 342 में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। वह आरक्षण के आधार पर अनुच्छेद 15 के 4 व 16 के 4 में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्णित है। आरक्षण की व्यवस्था 15% अनुसूचित जाति एवं 7.5% अनुसूचित जनजाति व 27% अन्य पिछड़े वर्गों के लिए की गई है। इसी के तहत इन वर्गों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है, परंतु आज किसी भी सरकारी विभाग में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। विगत 1 अगस्त 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेशित किया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का राज्य सरकारें सर्वे कराएं तथा इन जातियों में क्रीमी लेयर लागू करें व आरक्षण का वर्गीकरण भी करें। महोदया, इस आदेश को अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को काफ़ी नुकसान होगा। जातिगत आधार पर लोगों में बंटवारा होगा, द्वेष भावना पैदा होगी, फिर भी आरक्षण का लाभ पूर्ण रूप से इन जातियों को नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात यह है कि जो अभी 9वीं अनुसूची में जो हम लोगों के लिए SC/ST OBC के लिए जो क्रीमी लेयर लाया गया है, इसको वापस ले सरकार, अन्यथा हम लोग जो है बहुत बड़े लेवल पे धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली जंतर मंतर पे जाकर के और संसद का घेराव करेंगे। तो सरकार जो है ये इस नियम को इसको वापस ले। देखिए भाई, कहना है कि जो सरकार ने और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जारी किया है, उस आदेश को वापस ले। और इन लोगों का मेन मुद्दा है आरक्षण का। जी, आपका आरक्षण पहले जातिवाद हटाओ,
फिर आरक्षण फिर आरक्षण पर बात, पहले जातिवाद हटाओ फिर आरक्षण पर सवाल उठाओ। पहले जातिवाद हटाओ फिर आरक्षण पर सवाल उठाओ। ये सड़क की झांकी है, अभी संसद बाकी है, ये सड़क की झांकी है, संसद अभी बाकी है। जो SC ST OBC की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा, जो SC ST OBC की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा। पहले जातिवाद हटाओ फिर आरक्षण पर सवाल उठाओ। पहले जातिवाद हटाओ।